इंसानों की क्लोनिंग कैसे की जा रही है? आधे इंसान और आधे ये रेप्टिलियंस ये क्रिएट हो रहे हैं कैसे? आज हम इस धरती की उन गहराइयों में जाएंगे जहाँ सूरज की रोशनी तो शायद कभी नहीं पहुंचती, लेकिन इंसानों की फौज वहां पहुंच रही है। कभी आपने सोचा है कि हर साल दुनिया भर से लाखों बच्चे गायब होते हैं? पुलिस की फाइलों में बस वो मिसिंग है, बस ऐसे रह जाता है। लेकिन सच क्या है? सच है जमीन से हजारों फीट नीचे। आज हम बात कर रहे हैं डीप अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस की। ये वो जगह है जहां पर इंसानों के क्लोन बनाए जा रहे हैं। आज की ये वीडियो देखने के बाद शायद ही आप रात को सो पाएंगे। आज हम जा रहे हैं उस इंसानी फैक्ट्री में जिसका रिमोट कंट्रोल है रेप्टिलियंस की ताकतों के हाथ में। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू मैक्सिको के डुलेक्स बेस की। जब आप इस ग्रेट अवेकनिंग मैप को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे एक अंडरग्राउंड लैब दिखा जिक्र किया गया है। थॉमस कैस्टोलो, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर पा रही हूँ, ये वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर थे। उन्होंने अपनी जान पर खेल कर ये जानकारी बताई थी कि इस बेस पर लेवल 7 का नाइटमेयर हेल चल रहा है। ऐसा हेल जो आप सोच भी नहीं सकते। अब वहाँ पर ऐसा है क्या? वहाँ पर हजारों की तादाद में कांच के जार रखे गए हैं, जार। और उन जारों के अंदर पल रहे हैं इंसानी भूंड, यानी मतलब है ना, वो इंसान है क्योंकि उन्हें कुदरत ने तो बनाया नहीं है। ये इंसानी डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके तैयार किए गए हैं। इन्हें आप कह सकते हैं आधा इंसान आधा जानवर, ये कह लीजिए, या एलियंस की एक हाइब्रिड, ये कह लीजिए। अब ये जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे कैस्टेलो, इन्होंने बताया कि उन्होंने इंसानों को पिंजरे में बंद देखा है। वो लोग जो रो रहे थे, वो लोग जो मदद मांग रहे थे, ये कौन लोग थे पिंजरे के अंदर बंद? ये वो लोग थे जिनका इस्तेमाल क्लोनिंग के लिए किया जा रहा था। ये एक रॉ मटेरियल थे, रॉ मटेरियल जो पिंजरों के अंदर बंद करके इंसान रखे गए हैं, वो रॉ मटेरियल है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्लोनिंग का मतलब सिर्फ एक शरीर बना देना है? नहीं, यहाँ पर असली जो चीज़ है वो रिवील होती है, सिर्फ शरीर बनाना नहीं। ये एक सोल कैचर टेक्नोलॉजी है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। और ये जो अंडरग्राउंड लैब है, यहाँ बहुत रैपिड ग्रोथ का एक तकनीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो एक क्लोन है उसको अडल्ट बनने के लिए सिर्फ कुछ दिनों की ज़रूरत होती है। लेकिन शरीर क्या है? वो तो बस एक ऊपर का एक कपड़ा ही है ना, एक खोल ही है ना। असली चीज़ क्या है उसके अंदर? यहीं से असली शैतानी खेल शुरू हो रहा है। यहाँ पर दिमाग की जो मेमोरी है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। एक तरह से डिजिटल कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरह से एक इंसान जिनका ज़िक्र किया था ना उन्होंने, एक ऑफ़िसर ने, कि पिंजरों में बंद इंसान देखे हैं, ये क्या है? ये इंसानों की यादें, इनकी आवाज़, इनका व्यवहार करने का तरीका, ये सब कुछ एक चिप में लोड करके उस क्लोन में डाल दिया जाता है। अब थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि कोई बड़ा नेता है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, उसको बदलकर उसके क्लोन को रख दिया जाए। आप पहचान भी नहीं पाएँगे, क्योंकि उस क्लोन के पास उस इंसान की आवाज़, उसका सोचने का तरीका, उसकी हर याद, उसकी पूरी ज़िंदगी होगी। और यहाँ पर ही सबसे बड़े राज का खुलासा होता है कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ये ऑलरेडी क्लोन हैं। यानी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का रिप्लेसमेंट किया जा चुका है। कनाडा के एक म्यूजिशियंस हैं, डोनाल्ड मार्शल। इनका दावा है कि दुनिया भर में ऐसे बहुत सारी गुप्त क्लोनिक सेंटर हैं जहाँ पर जो बहुत मशहूर हस्तियाँ हैं ना, उनको ले जाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के ऊपर दबाव होता है इन ताकतों की बात को मानने का। और अगर वो मानना बंद कर देती हैं तो एक तरह से उन्हें रिटायर कर दिया जाता है, यहाँ से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पर उनका क्लोन भेज दिया जाता है। इसी वजह से कुछ जो सेलिब्रिटी, और कई बार आप देखते होंगे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, उनका जो व्यवहार है थोड़ा बदल गया है, उनकी आँखों का रंग चेंज है, उनकी चेहरे की बनावट चेंज है। बहुत सारे आपको सेलिब्रिटीज़ ऐसे मिलेंगे जिसमें आप फ़र्क महसूस करेंगे
यही है वो ग्लिच जो क्लोन में रह जाता है। अब आता है एक सबसे भयंकर सवाल, सबसे भयंकर हिस्सा कि ये बनाए क्यों जा रहे हैं? इनका मतलब क्या है? इनको बनाने की वजह क्या है? इसी मैप में एक जगह पे लोश शब्द का ज़िक्र किया गया है। लोश का मतलब है वो ऊर्जा जो इंसान के डर से और उसके दर्द से निकलती है। अब एलियंस है ना, और ये जो रेप्टिलियंस एलियंस हैं या ये जो डीप स्टेट के जो आका हैं, ये क्लोन उनके लिए 2 काम करते हैं। पहला काम करते हैं कि गुलामों की फ़ौज तैयार करना, ऐसे सिपाही बनाना जो ना डरें, ना कोई सवाल करें, बस जो उनको हुक्म का पालन करें, बस। और जो इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है, जो एप्स्टीन फाइल में भी निकल के आई है। अब ये जो क्लोन्स हैं, ये लैब्स में एक तरह से परजीवियों के लिए फूड सप्लाई का काम करते हैं। जैसे हमने एप्स्टीन फाइल में भी देखा ना कि ये एक जो तत्व है एड्रिन क्लोरोहोम, मैं ठीक प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वो वो उनकी ज़िंदा रहने की वजह है। वो उसका उसका पोषण लेना है उन्होंने। लेकिन ये सारी जानकारी आपको डराने के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी खेल चल रहा है ना, ये ख़त्म होने वाला है। ये जो अंधेरी गुफाएँ हैं ना, इनकी दीवारें ढह जाएँगी। ये कब ढहेंगी? जब हमारी जो एक कलेक्टिव ऊर्जा है ना, हमारी सामूहिक चेतना, वो एक पॉजिटिव दिशा में मुड़ना शुरू होगी। लेकिन ये जो इतनी गहरी जानकारी है, ये कहाँ से निकल के आई? अगर आप जानना चाहेंगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ये एक इंजीनियर थे, स्ट्रक्चर इंजीनियर, इनका नाम था फिल स्नाइडर। ये सरकार के लिए जो भूमिगत अड्डे बनाए जाते हैं ना, उनको बनाने का काम करते थे। अब फिल स्नाइडर के द्वारा किस तरीके से इस गहराई तक पहुँचा गया और ये जानकारी निकली, ये अपने आप में बहुत हैरत अंगेज भी है, मतलब रूह कँपा देने वाला है। अगर आप जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इस सच्चाई तक फिल स्नाइडर पहुँचे हैं, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं अगली कड़ी पर उन्होंने किस तरीके से ये जानकारी हम तक पहुँचाई, उसका ज़िक्र करूँगी। अगर आप आकाशीय रीडिंग करवाना चाहते हैं, पीएलआर करवाना चाहते हैं, अपने स्वर्गीय प्रियजनों के मैसेज लेना चाहते हैं, कुछ है मन में, उलझे हुए हैं, कहीं पे समझ नहीं आ रहा, रास्ता कहाँ से निकलेगा, कहीं कुछ है, तो आप स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। इंसानों की क्लोनिंग कैसे की जा रही है?